हरे कृष्ण। आप सभी श्रोताओं को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, ये योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस मास को भी कार्तिक मास के समान ही पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं और मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर मौन रहकर व्रत, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस बार अमावस्या का संयोग रविवार के दिन पड़ रहा है और रविवार का दिन सृष्टि के प्राणदाता भगवान सूर्य देव की पूजा को समर्पित है। अगर रविवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ जाए तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। आइए अब हम सभी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा निषेध मानी जाती है, तो पहले हम इसी विषय से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत पूजनीय माना गया है। उन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। और पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल के पेड़ की पूजा फलदायी नहीं बल्कि कष्टकारी साबित होती है। आइए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था दरिद्रा। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती हैं। तो दरिद्रा ने बताया कि वो ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहां कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्तानुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहां पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। और इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छांटा जा सकता है। अब सुनिए पिप्पलाद मुनि की कथा। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और पास में ही स्थित
विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस तरह महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। समय बीतने पर पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बताया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने फिर कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची ऋषि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। ये रहस्य जानकर बालक ने पूछा, फिर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, और फिर मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा, तब पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सबसे पहले पिप्पलाद ने शनिदेव का ही आह्वान किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने सामने शनिदेव को पाकर पिप्पलाद ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। अब शनिदेव सशरीर जलने लगे। ये सब होता देख ब्रह्मांड में भारी कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। आखिरकार ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद जी तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद जी ने खुश होकर इस प्रकार 2 वर मांगे। पहले वरदान में जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि उनके जैसा कोई और बालक अनाथ न हो। दूसरे वरदान में मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ये दोनों वरदान पिप्पलाद जी को दे दिए। तब पिप्पलाद जी ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। और तभी से शनि शनैः चरति यह शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर पिप्पलाद मुनि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूत भंडार है। ये थी पिप्पलाद मुनि की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन इकट्ठा करने की तरफ ही लगा रहता था। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जब समय आने पर वह बूढ़े हुए तो उन्हें कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने तो अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में ही निकाल दिया, अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें
माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघे निमग्नः सलिले शुचिते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रयान्ति, इस श्लोक के आधार पर वे नर्मदा जी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक उन्होंने जल स्नान किया और फिर 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ब्राह्मण शुभ व्रत ने भले ही पूरा जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में स्नान करके पश्चाताप करने से उनके सभी पाप धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर अपनी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु इसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता, लेकिन उसके जीवन में अभाव था। न पर्याप्त धन था, न परिवार में कोई सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से सबसे बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृकर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, कृपया मुझे सही मार्ग दिखलाएं। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी और वहां पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमारा स्मरण करके तुम्हें दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धनता होने के बावजूद भी दोनों ने गयाजी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, वत्स, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने उन्हें अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितर तुम्हारे साथ हैं। ये लो, ये चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गयाजी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। तब गयाजी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंडदान किया। जैसे ही उसने ताम्रपात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृदेवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलाने लगी थी। व्यापार में लाभ होने लगा था और उसके परिवार में सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व समझाया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पवित्र साधन है। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी हैं।
रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। ये देखकर राजा भी हैरान रह गया कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी कि महाराज, आप मुझे दुख के बारे में कैसे एहसास कराएंगे? आप मुझे कैसे बताएंगे कि क्या होता है दुख? तब राजा ने सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी, अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास वे घास चढ़ने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहां पर जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहां बकरे का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु, इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने ये सुन लिया कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और ये अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। देवी, ये राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी यह बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस को अमावस माता की पूजा करके कथा करना। जिस शुक्रवार को अमावस पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस तक व्रत पालन करें और पहली 5 अमावस को गेहूं, लाल वस्त्र दान करें। उसकी अगली 5 अमावस को मूंग, उसके बाद 5 अमावस को चना, बाद में अगली 5 अमावस को मक्का और अंत में 21वीं अमावस को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का हो वैसा ही रंग का कपड़ा भी दान में दें और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान में दें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। ये थी अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था।
हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा, और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से
कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदमत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को
न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद समाप्त। अमावस्या के दिन इस पवित्र अध्याय का पाठ श्रवण करके इसका समस्त पुण्य यदि अपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनुने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा।
14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान।